वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कराची के मौसम में बात करेंगे और आने वाले जो वक्त है उसकी में बात करेंगे। जैसे आने वाले वक्त में हमने जो है सितंबर के 10 दिनों में हमने आपको एक प्रेडिक्शन शेयर की थी कि साइक्लोन बन सकता है अरेबियन सी में, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे कि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पहले हम यहाँ पर HD करते हैं जी। अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे कि आपको कल आपको बताया था कि गैर मामूली साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में बनी है। अब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुकी है और आगे वाली प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये एक डीप डिप्रेशन से लो प्रेशर एरिया, मतलब LPA, एक लो प्रेशर एरिया बनकर आगे बढ़ सकता है। अगर हम, जैसे आपको मालूम होगा 2021 में साइक्लोन बना था सितंबर के औकात में इंडियन बे ऑफ बंगाल में, और ये अरबियन सी में गया था। और अरबियन सी में ये मजीद जब दोबारा इंटेंसिफाई होकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन शाहीन में बन गया था। ये गुलाब था अभी जो है, और ये गुलाब बना था, ये गुलाब बना 24 सितंबर को। आज ऐसा आपको मालूम होगा कि 2021 में जो मानसून था वो अक्टूबर के आखिरी, कुछ अक्टूबर के पहले वीक में कराची से कट ऑफ हुआ था। और उसकी वजह से मानसून करंट्स की को सपोर्ट थी, जिसकी वजह से ये एक डीप डिप्रेशन ये बनते हैं कि ये एक लो प्रेशर एरिया बनते हैं। उसके एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में लो प्रेशर, फिर एक प्रेशर, फिर डिप्रेशन, फिर एक डीप डिप्रेशन, फिर एक साइक्लोन। लेकिन ये शुरू से ही, क्योंकि उसको सब चीज़ों की सपोर्ट थी, इसको मानसून की सपोर्ट थी, इसको मगरबी बारिशों की सपोर्ट थी, इसको मशरक़ी बारिशों की सपोर्ट थी, इसको हर चीज़ हर जगह से सपोर्ट थी। इसकी वजह से ये एक डीप डिप्रेशन की फॉर्म में ही बन गया। उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक एक डीप डिप्रेशन पे रहा। उसके बाद जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हुआ, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद जब ये लैंड के करीब आया तो डीप डिप्रेशन से एक डिप्रेशन, और डिप्रेशन से ये एक डीप डिप्रेशन से ये एक डिप्रेशन तक डिप्रेशन रहा। डिप्रेशन के बाद ये एक लो प्रेशर एरिया बन गया। नहीं, ये डिप्रेशन ही रहा। उस डिप्रेशन को फिर ये अरबियन सी के करीब आया, अरबियन सी के इलाकों के करीब आया ये। अगर आप पहले काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि ये बना था और मैंने इसकी वीडियो के डाली थी। फिर ये एक डीप डिप्रेशन नहीं बना, ये डायरेक्ट ये डिप्रेशन बना ही नहीं, ये डीप डिप्रेशन नहीं बना, ये डायरेक्ट डिप्रेशन से साइक्लोन बनकर ख़त्म हो गया। इसकी जो रिपोर्ट है वो नहीं था कि साइक्लोन बन के ख़त्म हो जाए, लेकिन ये साइक्लोन बनने के बाद एक कैटेगरी 1 का साइक्लोन बना था, मतलब सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की शिद्दत में ये ओमान से हिट किया था। अगर हम इसको देखते हुए तो 1 अक्टूबर तक ही ख़त्म हुआ। तो अगर हम 2020 में जाएं, 2020 में करंट लोकेशन में जाएं हम, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है जो अरबी बे ऑफ बंगाल में बना है, ये भी साइक्लोन शाहीन की तरह, मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए जब मैं ये बात बोलूँ। तो साइक्लोन शाहीन की तरह ये आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है सिर्फ उसी सूरत में साइक्लोन शाहीन की जो प्रेडिक्शन थी वो बन सकता है जब ये समंदर पे जाए। इसका जो रुख है वो बिल्कुल पुराने वाले सिस्टम की तरह है कि ये सिंध के नॉर्थ से टकराते हुए नॉर्थ में वो शदीद बारिश बरसाकर बलूचिस्तान की सारी पट्टी को मुतासर करते हुए निकल जाए और इसका अरबियन सी में जाने का अमकान, क्योंकि इस साल अरबियन सी में भी साइक्लोन गए, अरबियन सी में भी सिस्टम गए हैं। इसका अरबियन सी में जाने का चांस में थोड़ा बहुत कल के मुकाबले में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि अरबियन सी इस बार आहिस्ता आहिस्ता वार्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो क्या कहते हैं ट्रैक है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है। ट्रफ लाइन भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रही है, क्योंकि वो तो ऊपर थी, लाहौर न्यू दिल्ली के करीब थी, लेकिन अब ये नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ट्रैप है, जो ट्रफ है वो नीचे आ रही है, जिसकी वजह से
थोड़े बहुत चांसेस में इजाफा हुआ है कि ये साइक्लोन गुलाब और साइक्लोन शाहीन की तरह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरबियन सी में जाकर बनने के चांसेस है, लेकिन इसके इम्कान बढ़ने के बावजूद भी ये भी बहुत कम है, क्योंकि मानसून में ये जो होता है ये होता तो है, लेकिन काफ़ी बार हुआ है, खासतौर से 2021 साल में बहुत बार हुआ है। लेकिन को एक बार अरबियन सी में जाने के बाद डीप डिप्रेशन तो बन जाते हैं, लेकिन ये शिद्दत अख्तियार एक साइक्लोनिक परफेक्ट साइक्लोन नहीं बन पाते और ये साइक्लोन में स्टे नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास 3 से 4 केसेस हुए हैं इस बार हमारा रिसेंट केस हुआ था कि ये सिस्टम एकदम साइक्लोन शाहीन की तरह बे ऑफ बंगाल में बना, उसके बाद ये अरबियन सी में जाने के बाद एक थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो गया, एक सर्कुलेशन एक डीप डिप्रेशन में बना, लेकिन वो शिद्दत को अपनी पकड़ नहीं पाया और दोबारा गिर कर एक डीप डिप्रेशन बन गया। और शुरू के जो 2 हमारे सिस्टम थे, दूसरा सिस्टम था वो इसी तरीके से हुआ था, बे ऑफ बंगाल पर अरबियन सी में आया, अरबियन सी से ये एक डिप्रेशन है, एक डीप डिप्रेशन की सूरत में ये निकल गया, एक साइक्लोन ये भी नहीं बना, लेकिन ये भी डिप्रेशन की ये जो ना शिद्दत डिप्रेशन में जो ना डीप ज़्यादातर अगर साइक्लोन बनता है तो वो डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन में ही अटक जाते हैं। इससे आगे अगर वो जाते हैं तो वो उस शिद्दत को गवा देते हैं, उस शिद्दत को अपनी उस कह सकते हैं कि वो शिद्दत को होल्ड नहीं कर पाते और वो गिरा देते हैं। जैसे कि क्योंकि MGO बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होता इस दिनों में। MGO से खास अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में मई जून और जुलाई के कुछ आखिरी मई और जून का आखिरी कुछ जून के ऊपर के जो हफ्ते होते हैं उसमें, और पूरा 15 सितंबर और 1 अक्टूबर तक MGO सपोर्ट में होता है कि वो उस सिस्टम तो कि वो उसको होल्ड कर सके, उसकी जो शिद्दत है उसको होल्ड कर सके और उस शिद्दत को पकड़ सके और मज़ीद इंटेंसीफाई हो जाए। और ये कोई कह रहे हैं कि ये एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनने के बाद दोबारा शाहीन बन सकता है, इसके बना तो मैं आपको बता दी, लेकिन ये साइक्लोन एकदम लैंड के करीब बना है। अगर हम जूम करके देखें तो ये एकदम साइक्लोन की लैंड के एकदम क्लोज बना है, एकदम हम कह सकते हैं कि बहुत क्लोज, मतलब कोई हम कह सकते हैं कोई 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर मैं 100 किलोमीटर दूर बनाया ये। अगर ये कोई डीप सी में बनता है जैसे कि तब बिल्कुल मिड ऑफ बे ऑफ बंगाल में अगर बनता तो कुछ चांसेस हो जाते हैं कि ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का साइक्लोन बनकर टकराता कराची जो है लैंड से टकराता, लेकिन लैंड के बहुत करीब बना तो कोई इसका इतना बड़ा सफ़र भी इसका नहीं था। लैंड के करीब ही साइक्लोन बन गया और लैंड के करीब से ही ये आगे बढ़ते हुए आगे निकल गया। अगर ये कोई डीप सी में बनता तो कोई इतना बड़ा भी सफ़र अगर होता तो ये MGO की वजह से और ये फ्लाइन की वजह से लानिनिया की वजह से शिद्दत अख्तियार कर सकता था, लेकिन अभी इसके बाद इतनी शिद्दत नहीं है कि ये एक डिप्रेशन या फिर ये एक साइक्लोन की सूरत में ही रहे। लैंड से टकराने के बाद लैंड से आज जो है रात के वक्त कह सकते हैं आज रात के वक्त ये लैंड से आज पूरी रात इसने कल से आज सुबह के वक्त तक पूरी रात इसने इन वाले इलाकों में लैंडफॉल आज पूरी रात ये उड़ीसा और इन इलाकों में लैंडफॉल प्रोसेस किया है और अभी ये एक डीप डिप्रेशन की फॉर्म में है, जो हमारा इम्कानात लग रहे हैं कि आज 11 बजे के बाद ये एक डीप डिप्रेशन से एक LPA मतलब एक लो प्रेशर एरिया बनकर कराची की तरफ और सिंध की साहिली पट्टी की तरफ रवा दावा हो। और इस बार भी हमको यही लग रहा है साइक्लोन की फॉर्म में कि इस बार भी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि इस बार बे ऑफ बंगाल काफ़ी एक्टिव है। नहीं बे ऑफ बंगाल में अरबियन सी, इस बार अरबियन सी में काफ़ी अच्छे साइक्लोन, इस बार अरबियन सी में साइक्लोन बन सकता है। अगर आपको याद हो 2019 में एक सुपर साइक्लोन बना था, इन एरियाज में अरबियन सी, क्योंकि अरबियन सी में इस बार मई और जून को साइक्लोन नहीं बना, एक लो प्रेशर बनता है जो उसी तरफ से नहीं कर पाता ख़त्म हो जाता है।
तो साइक्लोन नहीं बना, वो एक लो प्रेशर एरिया में ही रहा। और अब जितना भी अब अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों एक्टिव हैं। अगर बे ऑफ बंगाल में बनता है तो वो सीधे सीधे अरबियन सी में आएगा। ये चांसेस लग रहे हैं कि अरबियन सी में आएगा, और अरबियन सी में आने के बाद वो साइक्लोन बन जाता है तो अभी शिद्दत को मेंटेन रख पाएगा और मज़ीद शिद्दत बढ़ा सकता है, मज़ीद शिद्दत बढ़ सकती है। और अभी हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, करीब वाली हमारे जो होगा था एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बना था, वो फिर भी जो है मिड ऑफ अरबियन सी में था, मिड ऑफ अरबियन सी में, फिर भी इससे कम से कम ये 200 से 300 किलोमीटर दूर था। अभी भी इसके पास काफ़ी टाइम था कि ये बन सके, लेकिन कोई मतलब कह सकते सपोर्ट नहीं था। साइक्लोन बनता तो थोड़ी देर के बाद कमज़ोर पड़कर ख़त्म हो जाता था, ख़त्म होकर डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन बन जाता था। खैर इस बार भी 15 हमको लग रहा है कि 1 से 15 को और 15 के बाद, क्योंकि 15 के बाद 1 से 15 को अरबियन सी की बारी होती है, क्योंकि MGO 1 से 2 रहता है। और फिर 15 से 1 तक, 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बे ऑफ बंगाल की बारी रहती है, क्योंकि इस बार बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन बना था और वो अरबियन सी में आके ख़त्म हो, लैंडफॉल भी इसने नहीं किया। वो अरबियन सी में आगे बनने के बाद साइक्लोन कैटेगरी 1 का साइक्लोन बनकर ओमान से टकराया था। तो इन दोनों दिनों में इन जो पूरा वीक जो है ना, सितंबर का पूरा मंथ एक्टिव रहेगा सितंबर का। फिर आखिरी को हम कह सकते हैं कुछ आखिरी वीक में, मतलब 7 से 8 अक्टूबर तक जो MGO है वो फेज़ 4 से 5 से निकल के 7, 6 और 7 में जा सकता है, जिससे मगरबी सिलसिले आएंगे और फिर ये इन्हीं पे स्टे लगेगा। ये एक दिखे जाएगा, इस 7 अगर ये 8 पे होगा तो एक कदम पीछे आगे 7 पे हो जाएगा, 7 पे होगा तो एक कदम आगे 8 पे हो जाएगा। ये तब तक क्या कहते हैं, ये तब तक फेज़ 8 और 9 ये 8 पे नहीं जाएगा जब तक दूसरा मानसून, मतलब 2030 का मानसून, 2030 का प्री मानसून नहीं आ रहा, जून का मंथ आ रहा, तब तक ये इन्हीं दोनों पे घूमता रहेगा। मगरबी सिलसिले आते जाते रहेंगे। जब वो आएगा तो ये दोनों उसमें हो जाएंगे, और मई में तो खैर उसके बाद वो मई में निकल के उसमें हो जाएंगे 8 में, 7 और 8 में। उसके बाद वो मशरकी सिलसिले आएंगे जो इंडिया से आते हैं मानसून के वक्त। यही कुछ अपडेट थी जो आपको देनी थी। अभी तक ये तब्दीली होती है तो जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।